Good morning, student. Welcome to our new topic of the chapter Globalization and Indian Economy. Okay, dear student. So these are the topic which we are going to study today. Okay. The first is about the self-help group, which is on the page number 67 in your book. Then impact of globalization, that is on page number 6, and struggle for the fair globalization, that is 70. ठीक है, हम लोगों को पढ़ना है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन या एस ई जेड क्या होते हैं, जिससे कि आप जो कि आप एग्जाम में अक्सर 3 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आपके 5 नंबर के क्वेश्चन के ये है, और स्ट्रगल फॉर द फेयर ग्लोबलाइजेशन वो अक्सर 3 नंबर के। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? देखिए, इन योर बुक इट इज गिवन दैट की अरेंजमेंट मेड फॉर द अट्रैक्शन ऑफ फॉरेन इन्वेस्ट, है ना। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज अ प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट ट्राई टू अट्रैक्ट, है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, attract more and more foreign companies in your company in your country, so that the production of the goods should be made in proper way. Okay, तो डेफिनेशन क्या दिया गया है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन का? स्पेशल इकोनॉमिक जोन is an area that has been specified as a is specified as an income that is duty free and is treated as a foreign territory for the various purposes such as traffic, trade, operation and the duties में गवर्नमेंट जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन या औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसके कारण आपके यहाँ पे जो कंपनीज हैं, है ना, वो यहाँ पे आकर अपना प्लांट सेटअप करती हैं। और अगर इसमें ये अपने प्लान को सेटअप करती हैं, तो जो आपका टैक्सेशन प्रोसेस है, इसमें भी उनको छूट मिलती है, फ्रीडम मिलता है। ठीक है, लेबर लॉ जो होता है, लेबर लॉ में भी उनको फ्रीडम मिलता है। इसके साथ साथ आपका गवर्नमेंट प्रोवाइड रोड, हॉस्पिटल, इसके अलावा मार्केट, बैंकिंग, है ना। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट वर्ल्ड क्लास लेवल पे इनको वहाँ प्रोवाइड कराती है, जिससे कि आपके जो एमएनसीज हैं उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और शुरुआती समय में जैसे कि टैक्सेशन में फ्रीडम 5 साल के लिए दिया गया, लेबर लॉ में फ्रीडम को 5 साल के दिया गया। इन 5 सालों में यह मल्टीनेशनल कंपनी अपना उत्पादन कर सकें, और गवर्नमेंट उसके लिए उनको हेल्प या एड प्रोवाइड करती है इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ताकि आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपका फ्री ट्रेड जोन भी कहलाता है। ठीक है, इसलिए आपका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भी कहलाता है, ये फ्री जोन भी कहलाता है, इंडस्ट्रियल जोन भी कहलाता है, फ्री पोर्ट भी कहलाता है, या अर्बन इंटरप्राइजेज जोन भी कहलाता है। तो इन अदर कंट्रीज इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स। ओके बेटा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अगर हम बात करें तो फिर हमारे यहाँ पे सबसे पहले जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का गठन किया गया था, दैट वाज इन द ईयर आपका 1965, कांडला, है ना। कांडला में जब हमारे यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही थी, उस समय उसको स्पेशल इकोनॉमिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के नाम से वो जाना जाता था। ठीक है, with views of overcoming of shortcoming and experience on according to the multi capacities of the control and the cleanness. So this special economic zone was set up in India in the year 1965, and nowadays we have a large amount of special economic zone, especially part of Mumbai. It is also there in the Delhi. It is also in the UP. In different part of the country it is established. और इसके एस्टेब्लिश करने का फायदा यही होता है कि आपके यहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है ना। एंड आपका अनस्टेबल फैसियल रिजीम्स and with the views to attract a large foreign investment in India. Special economic zone policy was announced in the year 2000, अप्रैल 2000 में इस पॉलिसी को अपनाया गया था।
जिससे कि आपके यहाँ पे अधिक से अधिक फॉरेन कंपनीज स्टार्ट करें। ओके बेटा, सो दिस इज फॉर द इकोनॉमिक जोन। ना उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ना प्रभाव क्या पड़ा ग्लोबलाइजेशन का। तो वी हैव टू इम्पैक्ट द पॉजिटिव एज वेल द निगेटिव। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट को देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन के आने से या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के आने से आपके हमें फ़ायदा क्या हुआ। सबसे पहला फ़ायदा हुआ कि कंज्यूमर इंजॉय द इम्प्रूव क्वालिटीज ऑफ गुड्स एट द वेरी लो प्राइस, है ना। हमारे जो ग्राहक हैं उनको अच्छे सामान, क्वालिटी ऑफ गुड्स और लो प्राइस पे मिलना स्टार्ट हुए, बिकॉज नाउ डेज इन आवर कंट्री द कंपटीशन इज देयर। और कंपटीशन के कारण जो है हमारा जो उत्पादन है उसकी क्वालिटी बढ़ रही है और उसके प्राइस भी लो हो रहे हैं। दूसरी बात है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मीन्स नाउ डेज पीपल गेट द थिंग्स इजीली अवेलेबल इन द मार्केट and by that they are using those things and by which their standard of living is increased। आज लोगों के पास फ्रिज है, कूलर है, टेलीविजन है, बाइक्स हैं, कार है, ये सब चीज़ें उपलब्ध इसलिए हैं क्योंकि ये मार्केट में आपके यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस द स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल इंक्रीजेज। नेक्स्ट फायदा क्या हुआ, टॉप इंडियन कंपनीज they have benefited and increase the and because of competition they convert themselves into multinational companies। ओके, जो भारत की बहुत सारी कंपनीज थी वो अपने आप को कन्वर्ट कर लिए बिकॉज ऑफ कंपटीशन इनटू द मल्टीनेशनल कंपनीज, जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस आपका आईटी सेक्टर में, रैनबैक्सी इन द मेडिकल फील्ड, एशियन पेंट इन द पेंट ना। इसके अलावा आपके यहाँ पे रेल है, इंडियन रिलायंस, इंडियन रेल RIL, रिलायंस इंडिया आपका लिमिटेड, और आपका इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, है ना, राहुल बजाज, लक्ष्मी मित्तल, ये सब जो कंपनीज हैं ये इंडियन की कंपनीज हैं जो कि बिकॉज ऑफ ह्यूज कंपटीशन दे कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू द मल्टीनेशनल कंपनीज। और इसके साथ साथ जो दूसरी फायदा हुआ है कि लार्ज अमाउंट ऑफ कॉल सेंटर्स हैव बीन ओपन इन इंडिया, बिकॉज इन इंडिया IT सेक्टर इज डेवलप इन लार्ज अमाउंट, जिसके कारण जो है बहुत सारी कंपनीज का आपके देश में कॉल सेंटर भी मौजूद है। So these are the positive factors by which we see in the globalization। What is the negative factor? अगर नेगेटिव फैक्टर की बात करते हैं तो बेटा ग्लोबलाइजेशन के आने से केवल फायदा ही नहीं हुआ है बल्कि खूब सारे नुकसान भी हुए हैं। नुकसान क्या क्या हुआ है, पहली बात तो आपका डेवलप नेशन है आउटसोर्स, हाँ। इसका मतलब क्या हो कि द डेवलप कंट्रीज दे have large amount of efficiency to get the money from other countries। तो पुअर कंट्रीज हमारे हैं उनका नुकसान हो रहा है, डेवलप कंट्रीज को ज़्यादा फायदा होता चला जा रहा है। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर दूसरा फैक्टर है। जो हमारे यहाँ पे वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा काम, 16 घंटे काम दिया जाता है, 16 घंटे का काम करते हैं वो, और उसके बदले उनको लेस मनी भी मिलती है, लेस वेजेस भी दिए जाते हैं। तो दीज आर द आपका नेगेटिव फैक्टर। क्यों, इनसिक्योरिटीज, है ना। कभी भी अगर किसी फैक्ट्रीज को नुकसान होता है, किसी मल्टीनेशनल कंपनीज को नुकसान होता है तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो उसमें वो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको निकाल देते हैं। तो इससे आपकी जो जॉब है, जॉब की सिक्योरिटी दिखने मिलती है। इसके अलावा आपका बैड एस्पेक्ट ऑफ द फॉरेन कल्चर, फॉरेन कल्चर्स भी आपके देश में अगर इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे हमारे इंडिया में देखिए इतने सारे फॉरेन कल्चर्स आ गए हैं कि आपके देश में जो आपका कल्चर है वो धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है ना। इसके अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हैं, जो हमारे यहाँ पे लोकल कंपनीज हैं या जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, है ना। बिकॉज स्पेशली जब बात करते हैं आपका टायर फैक्ट्रीज की, अगर हम बात करते हैं कैपेसिटर की बात करते हैं, बैटरी की बात करते हैं, टायर की बात करते हैं, these companies were totally been destroyed because they are not getting the raw material and they are not getting the आपका market for selling their। so these are the negative factors of globalization। okay beta, so after that struggle for the fair globalization। what is the meaning of struggle for the fair globalization? beta as we studied that कि WTO was formed in the year, आप WTO के बारे में बात किया था जो कि 1 जनवरी आपका 1995 में इसका फॉर्मेशन हुआ, और फिलहाल 165 इसमें देश हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि जो WTO है इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ रूल बाय रिच कंट्री, है ना। तो इसके आने से आपके यहाँ पे ज़्यादा नुकसान ये हुआ है
कि केवल मल्टीनेशनल कंपनीज की बात सुनी जाती है और हमारे जो लोकल कंपनीज हैं वो पूरी तरीके से आपका खराब होते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, पीपल द एबव एविडेंस इंडिकेट दैट नॉट एवरीवन हैज बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन, है ना। एवरीवन, all the peoples in the country, they were not benefited by the globalization. Few peoples are benefited by the globalization. दूसरा है, peoples with education, skill and wealth have made the best use of the new companies, ना। जो नए लोग हैं, जो आपके स्किल्ड लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनको इससे ज़्यादा फायदा हो रहा है। जो आपके यहाँ पे अनएजुकेटेड लोग हैं, अनस्किल्ड लोग हैं और पुअर लोग हैं, उससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करते हैं, तो ऑन द अदर हैंड देयर आर मेनी पीपल हु हैव नॉट बीन शेयर द अपॉर्चुनिटीज, लार्ज अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर नॉट गिवन टू द पीपल्स। बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं, तो सिंस ग्लोबलाइजेशन इज नाउ अ रियलिटी, द क्वेश्चन इज नाउ हाउ टू मेक द ग्लोबलाइजेशन अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि बेनिफिट शुड बी गिवन टू ऑल द पीपल इन अ प्रॉपर वे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी हैपन इन इक्वल वे। ओके बेटा। तो कुछ और भी आपकी फेयर ग्लोबलाइजेशन की बात हम करते हैं। पहली बात तो आपका देखिए कि ये पॉइंट से जो क्या लिख लीजिएगा, बेनिफिट्स टू बी शेयर बेटर वे। दूसरी बात, गवर्नमेंट को काम करना चाहिए टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पुअर एंड द स्मॉल मैन्युफैक्चरर। ठीक है, लेबर लॉ पर ध्यान देना चाहिए, है ना। लेबर लॉ पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आपके मल्टीनेशनल कंपनीज जो है हमारे लेबरों को या वर्कर्स को एक्सप्लॉयट ना कर पाएँ। या लास्टली में हम नेगोशिएट कर सकते हैं WTO के से कि हमें भी इससे फ़ायदा मिले या डेवलपिंग कंट्रीज को फ़ायदा मिले, तभी आपका ग्लोबलाइजेशन जो है वो फेयर होगा। ओके बेटा। सो ऑन द बेसिस ऑफ द एबव टॉपिक विच वी डिस्कस, हियर सर्टेन क्वेश्चन, आप इसका आंसर लिख लीजिए और इससे आप आपका जो टॉपिक, आपका जो ये चैप्टर है खत्म होता है। पहला आपका क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट ऑन सीज जोन क्या होता है, इससे आपको है। नेक्स्ट आपका इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, विच इंडियन कंपनीज बिकम द मल्टीनेशनल कंपनीज विद कंपटीशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आपको नाम देना है। हाउ कैन द ग्लोबलाइजेशन इज मेड मोर फेयर, है ना। ग्लोबलाइजेशन कैसे आपका अच्छा हो सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। और लास्टली हम कह सकते हैं आपका जो आंसर है, राइट डाउन द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो आपका दूसरा सेम वैसे ही है। Okay, so that is the last topic of your last chapter of your economic. So stay home, be safe. Thank you.